डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जी हाँ, नॉट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो प्रोटेस्ट हुए हैं अमेरिका में सैकड़ों शहरों में, एक किस्म से कहा जाए तो चुनौती तो दे दी है, पर क्या ट्रंप के ऊपर उसका असर पड़ेगा? आंसर इज नो, कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो क्या कहते हैं कि ईगो है ना, बहुत बड़ी है। पूरे अमेरिका में 3,000 से ज्यादा प्रोग्राम हुए, वेस्टर्न कैलिफोर्निया से लेके ईस्टर्न वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क तक, बल्कि ट्रम्प मस्ट गो नाउ इस किस्म के वर्ड्स यूज किए गए। नो लाइस, नो किंग्स, नो वॉर्स, नो आइस, ये सब चीजें। और ये तीसरा ऐसा प्रदर्शन था जहां पे देश में 3,000 से ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, यानी कि 3,000 शहरों में, कैलिफोर्निया, टेनेसी, ओहियो, न्यू जर्सी, डेलावेयर, फ्लोरिडा, टेक्सास, वॉशिंगटन डीसी, कोई शहर नहीं बचा। साथ में कई गीत गाने वाले लोग भी थे और बता रहे थे कि नो किंग्स, नो किंग्स की वेबसाइट, और ये भी बताया कि पुलिस उनकी कम्युनिटी के अंदर दहशत फैला रही थी कि तुम सड़कों पर मत आओ, उनको डराने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ये तो पब्लिक है भैया, पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान इस पब्लिक से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वही ईरान में जहां पहले कुछ महीने पहले लोग सड़कों पे थे, गोलियां बरसाई जा रही थी, आज वही ईरान यूनाइटेड है। 9.5 करोड़, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ईरान वर्सेस डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये आज की हकीकत है। जब कोई देश बटा हुआ हो तो उसके आर्मी के चीफ, आर्मी के जनरल्स, आर्मी के सिपाही ये पूछते हैं कि हम वॉर क्यों लड़ रहे हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वॉर, व्हाई वी वांट टू अटैक ईरान। ये सवाल अमेरिका की आर्मी में पूछे जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि हम क्यों अटैक कर रहे हैं ईरान के ऊपर, ईरान ने हमारा क्या बुरा किया है। जब आर्मी के मन में संशय के बीज हों, शक के बीज हों, वो आर्मी जीत नहीं सकती है, वो आर्मी जंग नहीं जीत सकती। और जिस आर्मी के मन में जज्बा हो कि ये आ जाएं, इनको मार डालेंगे, वो आर्मी हमेशा जीत जाती है। ये मैं सच कहूं तो आर्म फोर्सेस का एक प्रिंसिपल है। एक बार किसी एक जनरल से पूछा था, बड़े आदमी से, कि ऐसी कौन सी आर्मी है जो जीतती है और ऐसी कौन सी आर्मी है जो हार जाती है। तो उसका एक जवाब आया, बोलता है जब किसी पलटन के आगे जब उसका लीडर खड़ा हो और ये कहे कि जवानों चलो, जंग का वक्त है, तो सबसे पहले गोली खाने को अगर लीडर तैयार होता है और तब कहता है जवानों आगे बढ़ो, वो आर्मी जंग जीत जाती है। लेकिन किसी जंग में लीडर पीछे खड़ा हो और आगे जवान हो और उनसे कहा जाए कि जवानों आगे बढ़ो, हम सामना करेंगे, वो जंग हार जाती है। आज ईरान में, ईरान की जो आर्म फोर्सेस है उसका लीडर सामने खड़ा है और कहता है पहली गोली मैं खाऊंगा, बाद में तुमको दे। लेकिन अमेरिका में उल्टा हो रहा है, लीडर पीछे खड़ा है और कहता है आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसी आर्मी जंग नहीं जीत सकती साहब, ये इतिहास इस बात का गवाह है। अब बॉडी बैग का क्या होगा साहब, बॉडी बैग से क्या होगा? इसमें दो शब्द यूज किए जाते हैं, एक ने लिखा है बॉडी बैग भी है, बॉडी बैग भी है। जब बॉडीज वापस आती है उसको बॉडी बैग कहा जाता है, जब बॉडी बैग में आती है उसे बॉडी बैग कहा जाता है। दोनों टर्म्स यूज होती हैं इसके अंदर। तो जब बॉडीज वापस आती हैं, बॉडी बैग का मतलब बॉडी जब वापस आती है अपनी कंट्री में, उसे बॉडी बैग कहते हैं।
बॉडी बैग में आएगी, ताबूत में आएगी, चिंता मत करो। तो बॉडी बैग भी पसंद नहीं आता लोगों को, बॉडी बैक भी पसंद नहीं आता। यू शुड कम अलाइव बैक, नॉट द बॉडी शुड कम बैक। ऑफ कोर्स जिन्होंने लिखा उनको उत्तर मिल गया होगा। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि सामने से रिस्पॉन्स क्या होता है, सामने से रिस्पॉन्स क्या होता है। रिस्पॉन्स कुछ इस किस्म का है कि जहां पूरा का पूरा ईरान यूनाइटेड है, खर्ग आइलैंड पे यूनाइटेड है, कासिम आइलैंड पे यूनाइटेड है, लारका और आबू मूसा के ऊपर यूनाइटेड है, और बाकी जो छोटे आइलैंड है उसके ऊपर भी यूनाइटेड है। और सबसे अच्छी बात पता क्या होती है ईरान के लोगों में, वो लोग कुर्बानी देने को तैयार हैं, और हर आदमी आगे आके कहता है कि मैं शहादत दूंगा, पहले मैं शहादत दूंगा, उसके बाद तुम देना। और अमेरिका की आर्मी अपने आप को बचा रही है कि मैं शहादत ना दूं, मैं ना मरूं, कोई और मर जाए मेरी जगह पे। फिर आपके पास कितनी ही मॉडर्न बंदूकें हों, गोलियां हों, रडार हों, हेलीकॉप्टर हों, आप जीत नहीं सकते। आप नहीं जीत सकते साहब, आप नहीं जीत सकते। आपका जीतना बहुत मुश्किल है। साथ में इस जंग के अंदर, साथ में इस जंग के अंदर जो ईरान ने हिट किया लोगों को, जो हिट किया है वो अपने आप में बहुत हार्ड है। नेतन्याहू और ट्रंप ने दरअसल हिट किया ईरान को, और ईरान के एक्शंस ने हिट किया दुनिया को। आप बताइए किसे दोष दोगे? दोषी तो नेतन्याहू और ट्रंप ही हैं। ट्रंप नया वर्ल्ड ऑर्डर लिखना चाहते हैं ज्यूज के साथ मिलके। जी हां, दुनिया के 1.5 करोड़ ज्यूज के साथ मिलके दुनिया में नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहते हैं कि दुनिया के ऊपर मैं कंट्रोल करूंगा, मैं, यानी कि 1.5 करोड़ ज्यूज जो है वो कंट्रोल करेंगे। जैसे अमेरिका में 60 लाख ज्यूज 35 करोड़ लोगों को गुलाम बना के रखे हुए हैं, और ये 1.5 करोड़ ज्यूज दुनिया के 800 करोड़ लोगों को, जी हां 800 करोड़ लोगों को, मुझे लगता है कि गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। सवाल बहुत सारे हैं और ये सवालों के जवाब किसी के पास नहीं। दूसरा, ईरान ने ये इंडिकेशन दे दिया है कि वो एनपीटी से निकल जाएगा। एनपीटी से मतलब न्यूक्लियर ट्रीटी से बाहर हो जाएगा। उसने क्लियर इंडिकेशन दे दिए हैं कि आई वुड लाइक टू एग्जिट न्यूक्लियर ट्रीटी, जिसे एनपीटी कहते हैं, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इस ढंग से मैं किसी के गुलाम भी नहीं रहूंगा, मुझे किसी को जवाब भी नहीं देना पड़ेगा कि मैं अपने न्यूक्लियर प्लांट पे क्या कर रहा हूं और क्या नहीं कर रहा हूं। आप सोचिए कि जहां लोगों पे, देशों के ऊपर ये दबाव डाला जाता कि तुम एनपीटी साइन करो। नॉर्थ कोरिया ने साइन किया क्या? इजराइल ने साइन किया क्या? नहीं ना। तो इजराइल से सवाल नहीं पूछा जाता जो दुनिया के लिए डेंजर है। जो दुनिया के 1.5 करोड़ ज्यूज हैं वो दुनिया की एग्जिस्टेंस के लिए डेंजर हैं साहब, वो डेंजर हैं। ये बहुत बड़ा सवाल यहां पर पैदा हो रहा है, बहुत बड़ा सवाल। तो ज्यूज हैज बिकम द डेंजर्स फॉर द वर्ल्ड। क्या कहा जाए अल्टीमेटली। लेकिन वो मैंने टैको इंडेक्स आपको बताया था, और मैंने टैको इंडेक्स के द्वारा बताया था कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है तो वहां से क्या कहते हैं कि ट्रंप ऑलवेज चिकन साउथ, वो भाग जाता है। लेकिन अब उसका जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन सामने खड़ा है। पेन उसके हाथ में है और उससे कहा जा रहा है कि साइन करो। साइन करने को कौन बोल रहा है उसको? नेतन्याहू। यानी कि मरने के लिए अपनी फौज नहीं भेजेगा वो। मरने के लिए इजराइल अपनी फौज नहीं भेजेगा जमीन पर, अमेरिका की फौज भेजना चाहता है, उनको मरवाना चाहता है साहब, उनको। तो ट्रंप किसके इशारों पर रक्कासा बन के नाच रहा है? ट्रंप तो फंस चुका है
नेतन्याहू जब चाहे जैसे चाहे उसके इस्तेमाल कर रहा है। नेतन्याहू इस्तेमाल कर रहा है उसको। एक शख्स कहते हैं टैको क्या है? टैको इज वेरी फेमस एक्रोनिम इन अमेरिका। ट्रम्प ऑलवेज चिकन साउथ, कि ट्रम्प हमेशा प्रेशर पड़ता है तो भाग जाता है, या अपना डिसीजन रिवर्स कर देता है। TACO, दैट इज ट्रम्प ऑलवेज चिकन साउथ। इट्स वेरी फेमस टर्म, गूगल पे जाइए चेक कर लीजिएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब हम एक ऐसे दौर में आ गए हैं जहां पर चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं और पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी सुनामी सामने खड़ी है जहां पर बाबल मंदाब भी बंद हो जाएगा, जैसे क्या कहते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद हुआ है, और यहां से दुनिया की बर्बादी का एक नया दौर शुरू होगा। और ये बर्बादी सिर्फ दो लोगों की वजह से, कि उनको नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाना है, इस दुनिया पर रूल करना है। दो पागलों के हाथ में उस तरह अपना गला भी काट दिया और हमारा गला भी काट दिया। लेकिन अल्टीमेटली दुनिया को तो बर्बाद करेंगे। लेकिन आजकल एक चीज बड़ी फेमस हो रही है, उस पर आप भी गौर फरमाइएगा। सही है गलत मैं उस पर नहीं जाऊंगा। हिटलर ने जूस को क्यों मारा? हिटलर का कहना था कि तुम्हें बाद में पता लगेगा मैंने इनको क्यों मारा। आज 1.5 करोड़ जूस 800 करोड़ को गुलाम बनाना चाहते हैं एप्स्टीन फाइल के द्वारा या किसी भी तरीके से। आप सोच सकते हो कि 1.5 करोड़ बच गए हैं और इनका भी ख्वाब है कि 800 करोड़ पे राज किया जाए। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। एक बार फिर से कहीं ऐसा ना हो जाए कि इजराइल का नामो निशान दुनिया के नक्शे से मिट जाए। ईरान तो नहीं जाता कहीं, 5000 साल पुराना है साहब, वो कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा। वो यहीं था और वो यहीं रहेगा। लेकिन फिर से वही बात, डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ईरान, फैसला आपके हाथ में। कौन जीता कौन हारा।